हरे कृष्णा। स्वागत है आप सभी भक्तों का राधा कृष्ण भक्ति पथ में, जो कि कृष्ण भावनामृत हेतु बनाई गई है। भक्त के प्रेम से बंधे भगवान, माता यशोदा के स्नेह से बंधे दामोदर और उनके स्मरण से प्रकाशित यह संपूर्ण संसार। ऐसे ही प्रेम और भक्ति के संगम का महीना आता है और वह है कार्तिक मास। यह मास भक्ति का उत्सव, प्रेम का पर्व और भगवान श्री कृष्ण की कृपा बरसाने का समय है। जिस मास में एक छोटा सा दीपक भी अनंत आशीर्वाद बन जाता है, जिस मास में हर हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण कई जन्मों के पापों को धो देता है, वही है कार्तिक मास, जिसे स्वयं श्रीमती राधा रानी अपना प्रिय महीना बताती है। हिंदू पंचांग के अनुसार आश्विन पूर्णिमा से लेकर कार्तिक पूर्णिमा तक का एक महीना कार्तिक मास कहलाता है। यह समय वर्ष के सबसे पवित्र कालों में से एक है। इस मास को दामोदर मास भी कहा जाता है, क्योंकि इसी काल में माता यशोदा ने बालक श्री कृष्ण को उखल से बांधा था। इस एक लीला से भक्ति का सबसे गूढ़ रहस्य छिपा है कि भगवान को तर्क, तप या बल से नहीं, केवल प्रेम से बांधा जा सकता है। शास्त्रों में कार्तिक मास को विशेष रूप से श्री हरि प्रिय मास भी कहा गया है। पद्म पुराण में लिखा है, कार्तिके मासी यह स्नान यात सर्व पापे प्रमुच्यते। अर्थात जो व्यक्ति कार्तिक मास में स्नान, जप, दीपदान या व्रत करता है, वह सब पापों से मुक्त हो जाता है। स्कंद पुराण में कहा गया है, अमोंग ऑल मंथ्स कार्तिक इज मोस्ट डियर टू लॉर्ड हरि। सभी महीनों में कार्तिक भगवान श्री हरि और श्रीमती राधा रानी को सबसे प्रिय है। हरि भक्ति विलास में श्री सनातन गोस्वामी लिखते हैं, वन हु worships लॉर्ड दामोदर इन कार्तिक मंथ इवन वंस अटेन्स इटर्नल डिवोशन। अर्थात जो व्यक्ति कार्तिक मास में भगवान दामोदर की पूजा एक बार भी करता है, वह शाश्वत भक्ति प्राप्त करता है। कार्तिक मास भगवान श्री कृष्ण को सबसे प्रिय है, क्योंकि यह महीना श्रीमती राधा रानी को समर्पित है। शास्त्र कहते हैं, श्री राधा के बिना श्री कृष्ण प्रसन्न नहीं होते। इसीलिए यह महीना श्री राधा कृष्ण के संयुक्त पूजन का श्रेष्ठ काल है। इस मास में हम उस लीला का स्मरण करते हैं जब माता यशोदा ने प्रेम से भगवान को बांधा। रस्सी छोटी पड़ती थी, क्योंकि भगवान के प्रेम को कोई माप नहीं सकता। जब माता ने हार मानकर प्रेम से रोना शुरू किया, तभी भगवान ने अपने को बांध दिया। यही भक्ति का संदेश है। भगवान को बांधने का एक ही उपाय है, निष्काम प्रेम। इस मास में ऊर्जा व्रत मनाया जाता है, अर्थात प्रत्येक संध्या को दीपदान, दामोदर अष्टक का पाठ और राधा दामोदर की आरती की जाती है। इस मास में किया गया छोटा सा जप या सेवा कर्म करोड़ों गुना फल देता है। पद्म पुराण में लिखा है, दीपदानम प्रभाते तु यह करोति हरे पुरः स यति परम स्थानम न पुनर्जन्म लभ्यते। अर्थात जो भक्त
कार्तिक मास में दीपदान करता है वह जन्म मरण से मुक्त होकर भगवान के धाम को प्राप्त करता है। तो आइए अब जानते हैं कि इस कार्तिक मास में हमें क्या करना चाहिए। प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें, भगवान की पूजा करें, हो सके उतना नाम जप और माला जप करें, 16 माला अवश्य करें, श्रीमद् भागवतम और भगवत गीता का पठन करें, हो सके तो दिन में एक बार भगवत गीता का कोई एक श्लोक अवश्य सुने या पढ़े। प्रतिदिन सूर्यास्त के समय भगवान दामोदर के समक्ष दीप जलाएं। घी का दीपक प्रेम और श्रद्धा से और दामोदर अष्टकम का श्रवण करते हुए अर्पित करें। प्रत्येक दीप भगवान के चरणों तक आपकी भक्ति पहुंचाता है। रोज दीपदान के साथ दामोदर अष्टक का भावपूर्ण पाठ करें। यह स्तोत्र स्वयं पद्म पुराण से लिया गया है और श्रील सत्यव्रत मुनि द्वारा रचा गया है। इसका प्रत्येक श्लोक भक्त के हृदय में प्रेम का दीप प्रज्वलित करता है। इस मास में हरे कृष्ण महामंत्र का जप अनेक गुना फल देता है, जो कि है हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। रोज माला जप करें, कीर्तन में भाग लें और जहाँ संभव हो वहाँ भक्तों की संगति में रहे। ध्यान रहे, इस मास में मांस, मछली, प्याज, लहसुन, शराब आदि का पूर्ण त्याग करें। अधिक बोलना, आलोचना और समय व्यर्थ करना छोड़ें। अधिक से अधिक श्रीमद् भागवतम, भगवत गीता और अन्य ग्रंथों का अध्ययन करें। तुलसी महारानी की पूजा करें, उनकी परिक्रमा करें, ब्राह्मणों, गौशाला या मंदिर में दान करें। जो भी सेवा करें वह श्री राधा कृष्ण की प्रसन्नता के लिए हो। भक्तों, भगवान हमारे प्रेम की परीक्षा लेते हैं, हमारी रस्सी की लंबाई नहीं। जितना प्रेम बढ़ाओगे उतना भगवान को बांध पाओगे। इस मास में जो प्रेम से जपता है, दीप जलाता है, वही भगवान के हृदय में जगह बना लेता है। श्रीमती राधा रानी इस मास की अधिष्ठात्री देवी है। यदि आप श्रीमती राधा रानी को प्रसन्न करते हैं तो श्री कृष्ण स्वतः प्रसन्न होते हैं। इसीलिए कहा गया है, बाय द मर्सी ऑफ श्रीमती राधा रानी वन अटेन्स कृष्णा, विदाउट हर मर्सी कृष्णा रिमेन्स फार अवे। अर्थात श्रीमती राधा रानी की कृपा से ही श्री कृष्ण की भक्ति प्राप्त होती है। उनकी कृपा के बिना भगवान दूर ही रहते हैं। भक्तों, यह कार्तिक मास एक ऐसा दिव्य अवसर है जो वर्ष में केवल एक बार आता है। भगवान अपने भक्तों के प्रेम के लिए उत्सुक है। बस हमें दीप की तरह अपने हृदय में प्रेम की ज्योति जलानी है। हर दिन दीपदान करें, दामोदर अष्टकम का पाठ करें, श्री राधा कृष्ण का नाम स्मरण करें और हरि नाम जप करें, क्योंकि यह मास केवल साधना का नहीं बल्कि श्री कृष्ण के प्रेम में खो जाने का समय है। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें। हे दामोदर, हे राधा रमन, हमें अपने प्रेम का पात्र बना लो। हमारे हृदय में वह भक्ति जगा दो जो माता यशोदा के हृदय में थी। हरे कृष्णा
कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री राधा दामोदर। हरे कृष्णा।